एड्स की बीमारी एचआईवी वायरस से होती है। एचआईवी वायरस इम्यून सिस्टम पर अटैक करके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो ऐसे में इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कपल में से किसी भी पार्टनर को यदि एचआईवी एड्स है तो फिर इसमें किस प्रकार प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है और क्या वो चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि बच्चे की सेफ गार्डिंग हो सके और बच्चे को एचआईवी एड्स ट्रांसमिट ना हो, हम इस वीडियो में ये सारा डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। एचआईवी एक आरएनए वायरस होता है जो कि खून के थ्रू फैल सकता है, नीडल स्टिक इंजुरीज से फैलता है, अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस से फैलता है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है ये, और इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी का डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वायरल मार्कर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो हम हर कपल का फर्स्ट विजिट पे ही करते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों का ये टेस्ट किया जाता है। और जिनको भी एचआईवी एड्स होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ लॉन्ग उन्हें एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेनी होती है, जिससे कि डिजीज़ कंट्रोल में रहती है और फिर उससे बच्चे में भी ट्रांसमिट होने का रिस्क कम हो जाता है। एचआईवी एड्स का मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट होता है, मतलब इसमें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी अकॉर्डिंग टू ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सबकी देख रेख में मेडिसिन चलती हैं और फिर प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी के हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी प्रॉपरली लेने से हम मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन 93% तक कम कर सकते हैं। एचआईवी एड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको U=U कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसमें कि अनडिटेक्टेबल इज़ इक्वल टू अनट्रांसमिसेबल। मतलब अगर एचआईवी वायरल आरएनए लोड अनडिटेक्टेबल आ रहा है किसी के ब्लड में तो वो ऑलमोस्ट अनट्रांसमिसेबल होता है। मतलब ऐसे में फिर ये पार्टनर्स नेचुरली भी प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई नहीं होता है, फिर भी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी कपल में मेल पार्टनर को एचआईवी एड्स है तो उसमें पहले तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी वो कंटिन्यूसली लें जिससे कि वायरल लोड अनट्रांसमिसेबल हो जाए या अनडिटेक्टेबल हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस उनकी फीमेल पार्टनर को एवरी 3 मंथली एचआईवी एड्स के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं उन्हें ट्रांसमिट तो नहीं हो गया है। प्लस एक प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जिसमें कि एक मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है, वो फीमेल पार्टनर को रिकमेंडेड होता है। और ऐसे में जब तक के अनडिटेक्टेबल ना हो जाए तब तक के बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्डम्स यूज़ करना एडवाइजेबल होता है। और अगर किसी फीमेल पार्टनर को एचआईवी एड्स है और मेल पार्टनर को नहीं है तो ऐसे में फीमेल पार्टनर को हमेशा ही एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेना है जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगी। प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करने से और सिजेरियन डिलीवरी के लिए ऑप्ट करने से वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क और कम होकर 2% से भी कम हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एचआईवी एड्स के मैनेजमेंट में, प्री कंसेप्शन में और प्रेगनेंसी में। आई होप दिस वाज यूजफुल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू।